अगर हम जिंदगी को उसके शुद्धतम रूप ओरिजिनल फॉर्म में देखने की कोशिश करें, अपने आसपास की चीजों को थोड़ा गहराई से थोड़ा रुक कर समझने की कोशिश करें, तो हमें हर चीज, हर घटना में, हर बात में और हर पल में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, जोश, उत्साह पाने का मौका मिल ही जाएगा। सोच या थॉट प्रोसेस में थोड़ी सी ओरिजिनलिटी लाएं, वास्तविकता लाएं, अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखें, समझें, शायद जिंदगी को और जिंदगी के मकसद को अच्छे से समझ सकें। हम अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों के कारण बंधे हुए हैं, मजबूर हैं। हर एक के पास समय कम है, समय है ही नहीं। जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि हम समझ ही नहीं पाते अपने आसपास की चीजों के अंदर हो रहे बदलावों के बारे में, महसूस ही नहीं कर पाते हैं। हर कोई अंधी रेस में भागे जा रहा है। एक कंपनी दूसरी कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, एक इंसान दूसरे इंसान से ज्यादा संपन्न होने की दौड़ में, एक बच्चा दूसरे बच्चे से ज्यादा नंबर लाने की दौड़ में भागे जा रहा है, बढ़े जा रहे हैं। अपने जीवन में कभी एब्सोल्यूट होते ही नहीं। हम हमेशा रिलेटिव जीवन जीते हैं, तुलनात्मक जीवन जीते हैं। दूसरों से कंपैरिजन करके, दूसरों से तुलना करके, दूसरों को देखकर प्रभावित होते हैं, दूसरों को देखकर उनके जैसा ही बनने या करने की कोशिश करते हैं या पाने की चाहत रखते हैं। हमने जीवन को प्रीफिक्स कर दिया है, जीवन में ये करना है, जीवन में ये पाना है, पहले से ही तय कर दिया है। हमने अपने बच्चों के जीवन को भी पहले से ही तय कर दिया है, जीवन के लिए माइलस्टोन्स पहले से ही तय कर दिए हैं। मानव इतिहास के सबसे बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ भौतिक चीजों पर ही नहीं लगती, वह इंसान के जीवन पर भी लगती है। हमारा जीवन जो हम डिफाइन करते हैं वह भी रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब हम एक दूसरे को देखकर ही अपने जीवन की सफलता और असफलता को डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, मानते हैं। दूसरों को देखकर ही अपने जीवन की सफलता या असफलता का एहसास करते हैं। इस ब्रह्मांड में स्टेबल यानी स्थिर क्या है? कुछ भी तो नहीं। ग्रह, सितारे, गैलेक्सी, कॉमेट्स सब चीज चल रही हैं। भगवान या वह अल्टीमेट क्रिएटर जिसने दुनिया बनाई है, उसने इस दुनिया में कुछ भी स्थिर स्टेबल नहीं रखा है। इस ब्रह्मांड को समझ नहीं सकते। धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, धरती अपने अक्ष पर घूमती है, धरती पर मौसम बदलते हैं, धरती पर सजीव और निर्जीव चीजों में बदलाव आता है। क्या है स्टेबल? कुछ भी स्टेबल नहीं है। इसी तरीके से हम भी कभी स्टेबल नहीं हो सकते, और स्टेबल होने के लिए हमें बनाया ही नहीं गया है। हम स्टेबल सिर्फ एक ही अवस्था में हो सकते हैं, जब हम मर जाएं। मरने का मतलब यह नहीं कि हमारे प्राण ही निकल जाएं, मरना तो है एक दिन। मरने का मतलब मेरा कहने का है जब हम अपनी आत्मशक्ति, आत्मबल, मनोबल, जोश, उत्साह, एक्साइटमेंट खत्म कर दे। मन के हारे हार है। इंसान अगर चाहे, इंसान भी बहुत बड़ा शब्द है, मैं और आप अगर चाहें तो हम अपने जीवन में जिस स्टेज पर है वहां से बहुत ही सकारात्मक, अविश्वसनीय बदलाव कर सकते हैं, कुछ नायाब कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि एक रिक्शा चलाने वाला अगर चाहे कि मैं अंबानी जैसा बन जाऊं, एलन मस्क जैसा बन जाऊं, बिल गेट जैसा बन जाऊं, दुनिया का सबसे अमीर बन जाऊं, महात्मा बन जाऊं या गौतम बुद्ध या भगवान बन जाऊं, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि हम जिस अवस्था या जिस स्टेज पर आ चुके हैं या जैसे माहौल और परवरिश पाने के कारण जिस लाइफ स्टेज पर हम हैं, उसी जगह से क्या मैक्सिमम रास्ते खुलते हैं, निकलते हैं, वही हम पा सकते हैं। मैनुअल या पैर से रिक्शा चलाने वाला अगर चाहे तो वह ई रिक्शा तक पहुंच सकता है, चाहे तो वह ऑटो तक पहुंच सकता है, और इस लाइन में थोड़ा और बड़ा सोचे तो हो सकता है वह अपनी बस खरीद के चलवा सकता है या चला सकता है। हर एक की दिशा और दशा फिक्स हो चुकी है, तय हो चुकी है। हर एक को अपने सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति में रहकर ही मैक्सिमम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि वह वाकई में मुकेश अंबानी नहीं बन सकता है, बड़ा बन सकता है। हम आउट ऑफ द वे जाकर जीवन में बदलाव जरूर करें, लेकिन आज का, अभी का काम भी जरूर करें, और वह भी पूरे मन से, पूरे जोश से, पूरी तरह समर्पित होकर। देखना बदलाव जरूर होगा। मन में चाहत होगी, दिल में चाहत होगी, हौसला होगा तो बदलाव जरूर होगा। ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की ये शक्तियां, या जिसका हमने नाम दिया है गॉड, वह भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाला नहीं है, वह बायस्ड नहीं है, वह अनबायस्ड है। उसकी शक्तियां बराबर यूनिफॉर्मली इस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। जो जैसा प्रयास करेगा, जो जैसी चाहत करेगा, जो जैसी लगन रखेगा, जो जिन इरादों से कर्म करेगा, जो जैसा विचार अपने मन में रखेगा, विचार में जितनी गहराई, जितनी तीव्रता होगी, ये ब्रह्मांड उसी चीज को एक ना एक दिन फिजिकल फॉर्म में, भौतिक रूप में उसको जरूर देगा। बट लेकिन इन सब के लिए एक शर्त यही है कि योगदान, कर्म यानी इनपुट सिर्फ और सिर्फ 100% होना चाहिए। 99.9999 नहीं चलेगा। 100% मतलब 100%। और हमारे आपके बीच में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो किसी भी कर्म को पूरे मन से करता हो। कुछ ना कुछ अपने मन की अवस्था के कारण डर पालता ही है। यार होगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊंगा। इसके लिए हमें अपने मन को समझना होगा, अपने मन की कार्यप्रणाली को समझना होगा। तभी हम जान पाएंगे कि हम चाहते क्या हैं, क्यों चाहते हैं, उसका वजूद क्या है, वो कैसे मिलेगा, और हमारी चाहत क्यों पूरी नहीं हो पाती।